जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग श्री वृंदावन खंड में हट्टा हट्टा को सुनते हैं। अगासुर का उद्धार और उसके पूर्वजन का परिचय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए श्री हरि कालंदनी के निकट किसी रमणीय स्थान पर बालोचित खेल खेलने लगी। उसी समय अगासुर नामक महान दैत्य एक कोस लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए वहां मार्ग में स्थित हो गया। दूर से ऐसा जान पड़ता था मानो कोई पर्वत खड़ा हो। वृंदावन में उसे देखकर सब ग्वाल बाल ताली बजाते हुए बछड़ों के साथ उसके मुख में घुस गए। उन सब की रक्षा के लिए बलराम सहित श्री कृष्ण भी अगासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। उस सर्प रूपधारी अगासुर ने जब बछड़ों और ग्वाल बालों को निगल लिया तब देवताओं में हाहाकार मच गया, किंतु दैत्यों के मन में हर्ष ही हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अगासुर के उदर में अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना आरंभ किया। इससे अवरुद्ध हुए अगासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए। मिथिलेश्वर फिर बालकों और बछड़ों के साथ श्री कृष्ण अगासुर के मुख से बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गए थे उन्हें माधव ने अपनी कृपा दृष्टि से देखकर जीवित कर दिया। अगासुर की जीवन ज्योति श्यामघन में विद्युत की भांति श्री घनश्याम में विलीन हो गई। राजन, उसी समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। देवर्षि नारद के मुख से यह वृत्तांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलाश्व ने कहा। राजा बोले, देवर्षि, यह दैत्य पूर्व काल में कौन था जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया? अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि वह दैत्य वैर बांधने के कारण शीघ्र ही श्री हरि को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शंख असुर के एक पुत्र था जो अंग नाम से विख्यात था। महाबली अंग युव अवस्था में अत्यंत सुंदर होने के कारण साक्षात दूसरे कामदेव सा जान पड़ता था। एक दिन मलयाचल पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देखकर अगासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, यह कैसा कुरूप है? उस महादुष्ट को श्राप देते हुए मुनि ने कहा, दुर्मते, तू सर्प हो जा, क्योंकि भूमंडल पर सर्पों की ही जाति कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली होती है। ज्यों ही उसने यह सुना, उस दैत्य का सारा अभिमान गल गया और वह दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसे इस अवस्था में देखकर मुनि प्रसन्न हो गए
और पुनः उसे वर देते हुए बोले। अष्टावक्र ने कहा, करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक लावण्यशाली भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे, तब इस सर्प रूप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत अगासुर का मोक्ष नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।